महाराष्ट्र में कैसे महायुति ने बम्पर जीत हासिल की और एकनाथ शिंदे फैक्टर की वो बातें आपको जाननी चाहिए जिसने महाराष्ट्र में महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई। बीजेपी की क्या रणनीति रही, ये जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए इसी पर बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एनडीए को अब तक 221 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एमवीए माने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को 54 सीटें मिलती दिख रही हैं। मार्जिन देखिए आप, कितना अंतर है। आखिर एकनाथ शिंदे का जादू महाराष्ट्र में कैसे चला? अब महायुति की उन रणनीतियों की चर्चा होना लाजमी है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते एनडीए गठबंधन एक बार फिर सरकार में आती दिख रही है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का भी आरोप लगा। मराठा आंदोलन ने भी महायुति का काम खराब किया, पर इन सब के से निपटने में ये गठबंधन कैसे सफल रहा? आखिर क्या जादू चला? किसका जादू चला? योगी का जादू चला? एकनाथ शिंदे का जादू चला? एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे काम पर लोगों ने विश्वास किया है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर ऐसी गुगली फेंकी थी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी चारों खानों चित होती नजर आ रही थी। इसका कारण था कि शिंदे मराठा छत्रप है। मराठा प्राइड को अपने ओर खींचने में बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बीजेपी बीच बीच में ये संदेश भी लगातार देती रही भाई कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जरांगीर पाटिल के मराठा आंदोलन से एमवीए बहुत खुश था, पर बीजेपी की इस रणनीति के चलते उससे फायदा नहीं हो पाया। दूसरे शिवसेना माने यूबीटी को कमजोर करने में भी शिंदे का बहुत बड़ा रोल रहा। आम मुंबईया ने शिंदे को मराठा सम्मान का प्रतीक माना। उनके लिए ठाकरे परिवार बाहरी हो गया जैसे। और देखिए, लड़की बहन योजना लागू करने की रणनीति भी एकनाथ शिंदे के लिए बहुत काम आई भाई महाराष्ट्र में। आम जनता को लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चलते उनके खातों में हर महीने रुपए आने शुरू हुए। अगर वो दोबारा सीएम बनते हैं तो और भी ज्यादा जो है लोगों के खाते में पैसे आएंगे। एमवाई के कई पोर वोटर्स के घरों की महिलाओं ने महायुति को वोट दिया क्योंकि उनके खातों में पैसा पहुंचने लगा था इस वजह से। इसी तरह चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही कई टोल प्लाजा से टोल हटाए जाना भी महायुति के लिए कारगर साबित हुआ है। गठबंधन ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के बटेंगे तो कटेंगे और एक साथ हैं तो साथ हैं, एक है तो साथ हैं का भी सहारा लिया था। तो दूसरी ओर एनसीपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करके ये भी जता दिया कि वो मुसलमानों के विरोधी नहीं है। आपको याद होगा, चुनाव के ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी जो है बढ़ाकर ये संदेश दिया था। इस तरह एनसीपी और शिंदे शिवसेना को मुस्लिम वोट का भी खूब प्यार मिला। मुस्लिम वोट ने भी भर भर कर वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति में स्थानीय राजनीति को महत्व दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए, हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कराया गया था। यही रणनीति यहां भी दोबारा की गई। महाराष्ट्र में लोकल नेताओं को प्रचार में आगे रखा गया। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से करवाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध सुधरना भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ। संघ के कार्यकर्ता बीजेपी का संदेश घर घर तक ले गए। संघ के लोग घर घर पहुंचकर जनता से अपील कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से सीख लें और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन को वोट दें। टेम्पलेट में लोगों को भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे आदि के बारे में भी बताया जा रहा था। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों के मुताबिक महायुति का सरकार बनाने का रास्ता जो है एकदम साफ है। वहां पर महायुति की ही सरकार बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो इसके पीछे की रणनीतियां बहुत प्रभावी रही, जिनमें एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनाए रखना, जो बीजेपी ने बनाए रखा, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों को साथ लाना भी शामिल है। इसके अलावा स्थानीय राजनीति और संघ के साथ सहयोग ने भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मजबूती दी, जिससे महायुति के लिए सत्ता में वापसी की संभावना मजबूत हुई। और सोशल मीडिया पर अब इसके बाद महाराष्ट्र में जैसे महायुति की जीत की चर्चा होने लगी, वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की भी खूब चर्चा होने लगी। भैया, सीएम योगी आदित्यनाथ के उस नारे की भी खूब चर्चा हुई जो अब एकनाथ शिंदे भी दे रहे हैं और महायुति के तमाम जो नेता हैं वो भी दे रहे हैं लगातार, जब उन्हें पता चल रहा है कि वो जीत रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। एक नारा सीएम योगी का जो हर जगह कारगर साबित हो रहा है, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें। हालांकि झारखंड में जो है थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ चल रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन महाराष्ट्र और अगर यूपी की बात करें तो वहां पर एक नारा खूब ज्यादा जो है वो सुर्खियां बटोरा और यही मेन नारा है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में और यूपी में अच्छी खासी जो है सीट मिल रही है बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को। वो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।
फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति का कमबैक हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन बहुत अच्छे खासे सीटों से वहां जीत हासिल कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और आपको क्या लगता है एकनाथ शिंदे का जो रोल रहा महाराष्ट्र में महायुति की पार्टी में, वो कैसा रहा? और सवाल ये भी कि अब आपको क्या लगता है, अगर महाराष्ट्र में महायुति जीतती है, हालांकि जीत ही गई है, सीएम चेहरा आखिर कौन होगा? एकनाथ शिंदे, फडणवीस, आखिर कौन? जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया।